कैसे हो राघव बेटा? बड़े समय बाद गांव आना हुआ। और भैया भाभी क्यों नहीं आए? वो भी आते तो कितना अच्छा लगता। चाची जी वो आना चाहते थे, लेकिन पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी ना, इसलिए पापा की वजह से मम्मी भी नहीं आ पाई। कोई बात नहीं राघव बेटा, तू आ गया ना, इतना काफी है। वैसे कितने समय के लिए आए हो? हाँ चाचा जी, इस बार तो दशहरा देख कर ही जाऊंगा मैं। मैंने सुना है कि गांव में दशहरा काफी धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए कॉलेज की छुट्टियों में स्पेशली दशहरा देखने के लिए आया हूँ मैं। वैसे दशहरे में तो अभी सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं ना, लेकिन आपके गांव में तो अभी तक दशहरे की मैंने कहीं पर भी तैयारी नहीं देखी। राघव बेटा, थोड़ा धीरे बोल। इस शब्द को दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। लेकिन क्यों चाची, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बेटा तूने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन देखो तुम अभी जानते नहीं हो यहाँ पर क्या चल रहा है। विमला, तुम इसे अंदर लेकर जाओ। राघव के मुंह से दशहरे का नाम सुनते ही विमला और रमेश के चेहरे पर अचानक से एक अनचाही बेचैनी सी आ जाती है। इससे पहले राघव कुछ पूछता, विमला राघव को अंदर ले जाती है और अब ऐसे ही रात हो जाती है। राघव अपने चाचा चाची के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी उसे दशहरे वाली बात याद आती है। चाचा चाची, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि क्यों मुझे दशहरा का नाम नहीं लेना चाहिए। आखिरकार इसमें बुराई क्या है? मतलब ये तो हमारे त्योहार है ना। बेटा ये त्योहार और गांव वालों और शहरों के लिए होगा, लेकिन ये हमारे लिए मौत है, मौत है। क्या आप लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे साफ साफ कहिए ना, क्या क्या मामला क्या है? बेटा, हमारे गांव में तकरीबन 100 साल से दशहरा नहीं मनाया गया है। जब भी दशहरे के दिन शुरू होते हैं तो बिल्कुल रावण जैसे 10 सर वाली एक चुड़ैल हमारे गांव में आती है और कई लोगों को मार देती है। जिस दिन से दशहरे का समय शुरू होता है उस दिन से हम सभी गांव वालों की मौत का समय भी शुरू हो जाता है। दशहरे की आखिरी रात तक ये रावण चुड़ैल हमारे गांव में आती है और जैसे ही दशहरा खत्म होता है तो ना जाने ये अचानक कहाँ गायब हो जाती है। क्या चाचा चाची, आप लोग भी ना। अरे ये 2024 चल रहा है ना कि 1810, जो आप लोग ऐसी बातों पर विश्वास कर रहे हो। अरे ये चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने अपनी आंखों से कई मासूम लोगों की लाशों को देखा है। तुम मुझसे वादा कर, तू शाम होने से पहले ही घर लौट आएगा। तुझे जितना भी गांव घूमना है तो दिन में घूम ले, लेकिन शाम होने के बाद तू घर से बिल्कुल भी बाहर कदम नहीं रखेगा। राघव शहर में पला बड़ा एक लड़का था, इसलिए उसकी सोच भी बिल्कुल नई दौर की थी। राघव को अपनी चाचा चाची की बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन राघव अपने चाचा चाची की बड़ी इज्जत करता था, इसलिए वो उनकी बात मानकर हर रोज 5 बजे तक घर आ जाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और दशहरे के दिन शुरू हो जाते हैं। आधी रात का समय होता है, गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से रावण जैसे 10 सर वाली रावण चुड़ैल गांव में अपना मनहूस कदम रखती है। लगता है सारा गांव शांति से सो रहा है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि उनकी शांति को अशांति में बदलने मैं आ गई हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल रावण पूरे गांव में अपना शिकार ढूंढ रही होती है। वहीं एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर विजय नाम का आदमी शराब पी रहा होता है। ये शराब भी बनाने वालों ने क्या क्या गजब की चीज बनाई है ना। सारा पूरा सिस्टम ही हिलाकर रख देती है यार। शराब के नशे में विजय ये भूल चुका था कि दशहरे के दिन शुरू हो चुके हैं। विजय आराम से शराब पी रहा होता है कि तभी विजय के सामने रावण चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर विजय डर के मारे कपकपाने लगता है। रावण रावण चुड़ैल, अरे राम 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 राम, अरे देखो देखो मुझे मत मारो यार। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ दो रे। चुड़ैल रावण की इतनी भयानक हंसी सुनकर विजय वहां से भागने लगता है, लेकिन विजय का भागना बेकार होता है। रावण चुड़ैल एक बड़ी सी छलांग लगाकर विजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखो यार, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो प्लीज। अगर तुझे जाने दूंगी तो मैं खाऊंगी क्या? इतना कहकर रावण चुड़ैल विजय को अपने पैरों से कुचल देती है और वहां से चली जाती है।
अगली सुबह शरीर के इस तरह से टुकड़े टुकड़े देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि रावण चुड़ैल फिर से एक बार इस गांव में आ चुकी है। क्या हो गया गांव के लोगों को? अरे ये किसी जानवर का काम है, ना कि रावण चुड़ैल का। चुप कर शहरी लड़के, तुझे नहीं पता इन सब के बारे में। अरे वो रावण चुड़ैल हमारे गांव में आ चुकी है, अब न जाने किन किन मासूम लोगों की जान लेकर मानेगी। रावण चुड़ैल आए दिन गांव के मासूम लोगों को इसी तरह से मार रही थी, लेकिन ये सब देखते हुए भी राघव को इन बातों पर यकीन नहीं होता है। हर रोज की तरह रावण चुड़ैल आज भी बेकसूर आदमी को मार रही होती है। छोड़ दो, हमको जाने दो, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, आखिरकार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमको जाने दो, हमको मारो मत। रावण चुड़ैल को उस आदमी पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उसे मार कर खा जाती है। लेकिन इस बार ये सब राघव अपने कमरे की खिड़की से अपनी आंखों से देख लेता है, जिसे देखने के बाद अब राघव को गांव वालों की बातों और रावण चुड़ैल के आतंक पर यकीन हो जाता है। इसका मतलब सभी गांव वाले ठीक कह रहे थे, मतलब मैंने किसी की बातों पर विश्वास नहीं किया उस समय। हर साल रावण चुड़ैल के बढ़ रहे आतंक की वजह से सारे गांव वाले इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे कि वो इसका हल निकालने के लिए एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। जिस तरह रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था, उसी तरह इस रावण चुड़ैल का वध करने के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम की तरह ही किसी ने जन्म लिया है। प्रभु श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस चुड़ैल का वध वही कर सकता है जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ हो। इसके अलावा इस रावण चुड़ैल का अंत कर पाना नामुमकिन है। तांत्रिक बाबा के पास उस गांव के सभी लोग अपनी अपनी जन्म कुंडली लेकर आ जाते हैं और अपने अपने नक्षत्र को देखते हैं, लेकिन किसी का भी नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र नहीं था, जिसके चलते सभी लोग निराश हो जाते हैं। सारे गांव वालों की जन्म कुंडली देख ली, लेकिन किसी का भी नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र नहीं है। लगता है हमें कभी भी इस रावण चुड़ैल से छुटकारा नहीं मिलेगा। राघव बेटा, ये तुम्हारे चाचा जी की कुंडली है, इसे ले जाकर अलमारी में संभाल के रख देना। राघव जैसे ही अलमारी में अपने चाचा चाची की जन्म कुंडली रखता है तो उसे अलमारी में कुछ दिखाई देता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं, ये नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो तांत्रिक बिल्कुल ठीक कह रहा था। राघव जल्दी से पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुमने हम गांव वालों को इस तरह से इकट्ठा क्यों किया है? तुम नहीं जानते रात हो चुकी है और वो रावण चुड़ैल कभी भी आती होगी। आप लोगों ने बहुत डर लिया उस रावण चुड़ैल से, अब बस बहुत हो चुका है उस रावण चुड़ैल का और उसने अपना बहुत ज्यादा आतंक भी फैला लिया है। लेकिन अब और नहीं, उस रावण चुड़ैल का अंत होगा और वो भी आज के दिन ही। राघव गांव में बने प्रभु श्री राम के मंदिर में जाता है और उनके हाथ से तीर कमान लेकर जल्दी से गांव वालों के पास आ जाता है। वहीं जैसे ही आधी रात होती है तो 10 सर वाली रावण चुड़ैल गांव में आ जाती है और इतने सारे लोगों को अपने सामने खड़ा देखकर वो काफी खुश होती है। अरे वाह, आज खुद शिकार शिकारी के पास आया है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको खा जाऊंगी। नहीं रावण चुड़ैल, आज तू किसी भी बेकसूर इंसान को जान से नहीं मार पाएगी। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। क्या कहा तूने? तू मुझे खत्म करेगा? इन 100 सालों में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई और तू मुझे खत्म करने की बात कर रहा है। सबसे पहले तो मैं तुझे ही मार कर खाऊंगी। इतना कहकर वो रावण चुड़ैल भागते हुए राघव के पास आ रही होती है, लेकिन तभी राघव प्रभु श्री राम से लाए हुए तीर कमान का इस्तेमाल करता है और उनके तीर से उस रावण चुड़ैल पर हमला कर देता है। प्रभु श्री राम का तीर लगते ही रावण चुड़ैल का शरीर आग की तरह जलने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। ये तूने क्या किया? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए रावण चुड़ैल जलकर राख की तरह भस्म हो जाती है, जिसे देखकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये क्या बेटा, तुमने इस रावण चुड़ैल का वध कैसे किया? इसका वध तो वही कर सकता था जो प्रभु श्री राम की तरह वास्तु नक्षत्र में पैदा हुआ हो। शाम को जब मैं चाचा जी का जन्म कुंडली रख रहा था तभी मुझे अलमारी में अपनी जन्म कुंडली मिली और उसे देखने पर मुझे पता चला कि मेरा जन्म नरवस्तु नक्षत्र में ही हुआ है और इस रावण चुड़ैल का खात्मा सिर्फ मेरे ही हाथों हो सकता है।
जिस तरह त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके एक इतिहास रचा था, ठीक उसी तरह तुमने इस कलयुग में इस रावण चुड़ैल का वध करके एक इतिहास रचा है। आज के बाद इस गांव में दशहरा मनेगा और तुम ही प्रभु श्री राम बनकर रावण को जलाओगे। प्रभु श्री राम ने तुम्हें हमारी रक्षा के लिए इस धरती लोक पर भेजा है। पूरे गांव वाले मिलकर राघव को गोद में उठा लेते हैं, जिसके बाद अब इन 100 सालों में पहली बार गांव में दशहरे की धूमधाम से तैयारी होती है और राघव प्रभु श्री राम बनकर रावण के पुतले को जलाता है और सारा गांव अब हर साल यूं ही इसी तरह से खुशी खुशी दशहरे का पर्व मनाता है।